की ओर बड़ी खबर है। रायपुर में सीएम साई ने बता दें कि कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करी। सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक में चर्चा हुई। नक्सल विरोधी अभियान पर फोकस किया जा रहा है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। विष्णुदेव साय ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। सबकी बड़ी खबर है, जहां सर्किट हाउस में विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जहां विकास कार्यों को लेकर चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर है, रायपुर में बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभी मौजूद रहे और सर्किट हाउस में यूनिफाइड को लेकर बता दें कि विचार विमर्श किया गया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम विष्णुदेव साय का कल कोरबा का दौरा है। आदिवासी विकास प्राधिकरण की लेंगे बैठक। मंत्री और प्राधिकरण के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कलेक्टर ने की है बैठक की तैयारी की समीक्षा। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां अधिकारी को सख्त जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे विष्णुदेव साय। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम विष्णुदेव साय का कल कोरबा का दौरा है। आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक लेंगे और मंत्री और प्राधिकरण के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कलेक्टर ने बैठक की समीक्षा कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन बताने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी राष्ट्र के सम्मान और प्रगति के प्रतीक हैं और खड़गे को अपने बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक, रक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, खड़गे का बयान निराधार और राष्ट्रहित के खिलाफ है, जबकि जनता प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारत की प्रगति को स्वयं देख रही है। देख रहा है ना कौन वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक, तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 11वां साल हुआ, तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर के सर्किट हाउस में एक कर्मचारी के साथ वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा मारपीट के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। जगदलपुर के वृंदावन कॉलोनी और उनके भानपुरी आवास का घेराव किया गया। इस दौरान वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी वृंदावन कॉलोनी स्थित मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग्स को बता दें कि पार करने की कोशिश भी की और काफी देर तक कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प भी चली। बाद में कांग्रेसी विरोध करते हुए सड़क पर बैठ गए। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष सुनील मौर्य और संगठन के पदाधिकारियों ने मंत्री केदार कश्यप पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का गुंडागर्दी करने का उनका हमेशा से, उनके बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, वो गुंडागर्दी ही करते हैं। और उसका आज आपके सामने उन्होंने मंत्री जी के घर को और निवास को उन्होंने तोड़फोड़ किया और गुंडागर्दी किया और वहाँ पे अशांत करने का प्रयास किया। ये कांग्रेस का कोई नया काम नहीं है, पुराना काम है और जनता उसको जानती है। मंत्री और खासकर बस्तर संभाग के इकलौते मंत्री जो आए दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट, गाली गलौज और दूसरे दिन डराना, धमकाना, प्रलोभन देना। भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया में जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि पुलिस वहाँ थी कि नहीं थी। पुलिस बैरिकेड 100 मीटर की दूरी पर बना था, तो पत्थर किसने फेंका? और पत्थर बाहर से कोई फेंकेगा तो कांच का टुकड़ा अंदर गिरेगा कि बाहर गिरेगा? कांच का टुकड़ा बाहर गिरा है। कुल मिलाकर
मंत्री के करतूत से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर दिन नए नए हथकंडे अपना रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 433 किलोमीटर दूर बीजापुर में 1 जनवरी 2025 को युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस केस के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार को बीजापुर पुलिस ने 5 जनवरी 2025 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। तब से सुरेश चंद्रकार और उसके 2 सहयोगी जेल में बंद हैं। इस केस में बीजापुर पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। सुरेश चंद्रकार के फार्म हाउस और ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है। के द्वारा जो बाड़ी में जो कब्जा किया गया था, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसको आज हमारे जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार की टीम द्वारा इसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस संबंध में विधिवत प्रकरण दर्ज करके लगातार उनको नोटिस भी दिया गया, जवाब लिया गया और अनावेदक पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय में भी स्थगन लगाया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके स्थगन को निरस्त भी कर दिया गया था और आज तहसीलदार द्वारा उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। मुख्य और अंदरूनी रास्तों पर गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। ऑटो और बाइक सवार आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। बारिश के चलते हालात और भी खराब हो गए हैं। नगर निगम की लापरवाही पर लोगों में नाराजगी है। गड्ढों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसने विकास के दावों की पोल खोल दी है। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक से तांबरिया खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब उग्र होता जा रहा है। ग्राम परसौड़ी कला में हुई बैठक में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए और जमीन बचाने की कसम खाई। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति बिना जबरन भूमि अधिग्रहण कर रहा है। हाल ही में अधिकारियों ने पुलिस बल बुलाकर खेतों में जेसीबी चलाने की कोशिश की, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। गाँव की सीमा पर ग्रामीण तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं और चेतावनी दी है कि अब आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। मैं धर्मेंद्र कुमार झारिया हूँ। मैं रहने के लिए कटकोना का हूँ, लेकिन ये मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्व जनपद सदस्य था और वर्तमान में प्रतिनिधि भी हूँ। आज सभी यहाँ परसौड़ी कला के जितने भी ग्रामीण जुटे हैं, इसके अलावा भी और भी गुमगरा कला, गुमगरा खुर्द से भी आए हुए थे। यहाँ खदान के विरोध के लिए पूरे गांव एकजुट हुए हैं। यही सीसीएल मार धर धर करत थे, परसौड़ी कला का मन भागा भागा कहत है, हमर जमीन ल लेहे करत है। हाँ, जैसे जैसे वो लक्ष्मी झांसी का रानी लक्ष्मीबाई लड़िस ना, तबल बनवाबो, तलवार बनवाबो, जान दे भी सकत हन, ले भी सकत हन और पगड़ी बांध के लड़ो। ग्राम पंचायत बड़े नवापारा के अंतर्गत अमलीपाली में प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। आपको बता दें कि पहली से 5वीं तक के बच्चों की क्लास बरामदे में लगाई जा रही है, जबकि स्कूल तक जाने वाली 2 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क पानी और कीचड़ से भरी है, जिससे बच्चों और ग्रामीणों को रोज खतरनाक सफर करना पड़ता है। कई बार विभाग और मीडिया को आवेदन देने के बावजूद मरम्मत नहीं हुई। वहीं ग्रामीण प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। साथ ही समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यहाँ पे हम नई शुरुआत कर रहे हैं सर, और जहाँ तक हो सके बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है खेल खेल में अच्छे से सीखते हैं और हम लोग सभी बच्चों को साथ में लेकर के चल रहे हैं और नई शुरुआत के साथ गतिविधि आधारित शिक्षा से कर रहे हैं, जिसमें बच्चे लोगों में भी बढ़िया काफ़ी सुधार हो रहा है और रुचि के साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं और सीख रहे हैं। जनरल नॉलेज भी, साथ में गणित की छोटी मोटी जो एक्टिविटी होती हैं उनको भी करते हैं और शिक्षा गुणवत्ता में सुधारने में हमको भी मजा आ रहा है, बच्चे लोगों को भी मजा आ रहा है। ग्राम पंचायत बड़े नवापारा है और ये हमारा जो रास्ता है इसमें चलने रेंगने बुलने नहीं बन रहा है और छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं बस्ती अंदर के लोग लेकर भी आते हैं यहाँ प्राइमरी की स्कूल को पढ़ने। सब गिरते पड़ते हुए आते हैं, धुर्रा माटी चिखला कादो जो भी होता है उसमें, और गाड़ी में आने जाने वाले, साइकिल में बाइसिकल में आने जाने वाले सब गिर पड़ रहे हैं। 2-4 आदमी जन एक्सीडेंट भी हो गए हैं। फिर भी शिकायत दिए हैं इस रोड रास्ता को बनाइए कहकर, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं।
अडानी पावर लिमिटेड एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। पूर्व कर्मचारी चिंतामणि प्रधान ने कलेक्टर जनदर्शन में इच्छा मृत्यु की मांग कर सनसनी फैला दी है। उनका आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन ली, 1.5 साल नौकरी कराई और फिर झूठे चोरी के आरोप में निकाल दिया। उन्होंने कंपनी प्रबंधन, प्रोजेक्ट हेड और अन्य अधिकारियों पर झूठे दस्तावेज बनवाकर साजिश करने का आरोप लगाया। चिंतामणि का कहना है कि उन्होंने ना तो नौकरी दोबारा मिली, ना ही अधिग्रहण के बदले 5 लाख का मुआवजा मिला। मेरा जमीन कम अडानी द्वारा लिया गया है, उसके बदले नौकरी दूंगा बोल के आश्वस्त किया गया। 1.5 साल करने के बाद निकाल दिया गया तथा पुनः राधेश्याम राठिया द्वारा अनुमोदन किया गया। उस समय कहा गया था कि नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आज पर्यंत तक नौकरी नहीं दिया गया। 5-6 बार कलेक्टर जनरल में आवेदन भी लगाया था। फिर आज पुनः जब इच्छा मृत्यु की मांग करने आया तो कलेक्टर द्वारा आवेदन देने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि जो करना कर लो, आपका आवेदन नहीं लेंगे। गरियाबंद जिले के पांडुका वन क्षेत्र में एक खूंखार बाघ ने आने की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैला दी। वन विभाग के अनुसार पांडुका रेंज के जंगल में बाघ के पैर के निशान कई स्थानों पर दिखे गए, जिससे क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। बाघ की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए आसपास के दर्जनों गाँव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल के नजदीक न जाने की सलाह दी है। पंकाजूर नगर में नशे और अपराध का जाल अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। ताजा मामला पत्रकार मिंटू सिकदार पर हुए हमले का है, जिसमें नशे की कारोबार और अपराध की जड़ों से जुड़े नाम सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक मिंटू सिकदार और विक्की के बीच नशीली दवाइयों और गांजा सेवन को लेकर बहस हुई, जो जल्द ही जानलेवा हमले में तब्दील हो गई। विक्की ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार पर न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना ने पत्रकारिता जगत और आम लोगों में आक्रोश फैला दिया है। खबर पेड्रा से है, जहां जीपीएस जिले के मरवाही में पुलिस जवान रमेश मरवाही ने सड़क पर वृद्ध महिला की मदद की। महिला घर जाने में असमर्थ थी, जिसे जवान ने सहारा देकर सड़क पार कराया। इस दौरान दीपक मिश्रा ने यह मानवता भरा दृश्य मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने पुलिस की इस पहल की खूब प्रशंसा की है। HLCL कॉलोनी में बीती रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि रोशन ठाकुर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी युवकों ने उसे ईंट पत्थर से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों और 1 नाबालिग को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य 2 फरार हैं। मौके से शराब और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र के स्टेशन मरौदा में HLCL कॉलोनी स्थित एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रीमाइसेस में बाउंड्री वाल के पास एक घटना हुई है, जिसमें रोशन कुमार ठाकुर बेंद्रा नाम के एक 21 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई। वहाँ पे ये जो बेंद्रा है मृतक, वो 5-6 लड़कों के साथ वहाँ पे ये एक बर्थडे के बाद पार्टी कर रहे थे और पार्टी के दौरान ही ये घटना घटित हुई है। घटना में जो मुख्य आरोपी है आकाश और उसके साथ एक नाबालिग बच्चा है। इसके साथ ही इस प्रकरण में 4 और अभियुक्त हैं। कुल मिलाकर के 6 अभियुक्त हैं। 6 अभियुक्त में से एक नाबालिग सहित 3 लोगों को पुलिस ने परीक्षा में ले लिया है। शेष जो 2 अभियुक्त फरार हैं, उनको शीघ्र ही हम गिरफ्तारी कर लेंगे। प्रकरण में हत्या का अपराध कायम किया गया है और विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की। बलौदा बाजार के कसलोट में पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझाई है। पिसीद गांव के शिव प्रसाद साहू की हत्या उसके भतीजे के द्वारा और अन्य साथी ने शराब पिलाकर हथियार से की है। घटना के बाद शव को नदी किनारे रेत में दबा दिया गया। बारिश के बाद शव बहकर बाहर आया, जिससे पुलिस को घटना का पता चला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तक हमला हुआ है, उस पर टीम बनाई, थाना करजोल और क्राइम की टीम बनाई हुई थी। पहुंचते उसका नाम से बाद में पता चला उसका नाम शिव कुमार साहू, जो पिसीद का रहने वाला है। क्राइम की टीम और हमारे जो थाना करजोल की टीम उन्होंने पता किया, उसमें 2 मुलजिम सामने है। एक का नाम दिगेश साहू, दूसरा आकाश निर्मलकर।
ये शिव कुमार साहू था, ये संकी टाइप का युवक था, वो गुस्साई चिड़चिड़े प्रवृत्ति का था, मारपीट घर में बहुत लोगों को मारता था और इन लोगों को ही मारा है। जो ब्रिजेश साहू है वो मृतक का सगा भतीजा है, तो बहुत दिन से उसके प्रति बैर रखा कि उसकी दीदी बहन माँ को भी उसने मारपीट की थी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।